हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 7 की शुरुआत में हम मिस्टर इन को देखते हैं, जिन्हें तोंग तोंग मैसेज करके कहती है कि डॉक्टर, क्या मैं अभी आपसे मिल सकती हूँ बिकॉज मुझे आपको कुछ बताना है। बट मिस्टर इन इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वासावे एक आदमी को तोंग तोंग को किडनैप करके मारने के लिए कहती है, क्योंकि तोंग तोंग ने इसी आदमी की वीडियो ब्लैक मनी देते हुए बनाई थी और ये आदमी वासावे की कंपनी में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी तोंग तोंग काफी ज्यादा सैड थी और शाओ बायू के मैसेज का वेट कर रही थी, बट शाओ बायू ने उसे एक भी मैसेज नहीं किए थे, जिसे देखकर तोंग तोंग को उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है कि यार, कल तो वो दोनों पूरा दिन साथ में थे, तो कहीं इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया होगा। और यही सोच कर हमारी तोंग तोंग काफी ज्यादा परेशान होती है। वहीं बाहर तोंग यान चिल्ला चिल्ला कर अपनी सिस्टर को वॉशरूम से बाहर आने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि देख दीदी, अगर तू 1 मिनट के अंदर नहीं आई ना, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पे तोंग यान की मॉम भी आ जाती हैं और तोंग तोंग को बाहर निकलने के लिए बोलती हैं। देन नेक्स्ट सीन में तोंग तोंग के सभी फैमिली मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, बट हमारी तोंग तोंग काफी ज्यादा सैड होकर शाओ बायू के मैसेज का वेट कर रही थी, बट वो उसे मैसेज नहीं करता है। तो एट लास्ट तोंग तोंग ही उसे मैसेज करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करती है। उसे ऐसे देखकर तोंग यान मॉम से कहता है कि मुझे लग रहा है कि दीदी को पक्का कुछ न कुछ हो गया है, बिकॉज जब भी आप उसे बोलती थी कि खाना लग गया है, खाना खा लो, तो वो ऐसे भागकर आती थी जैसे कि पागल कुत्ता। बट आज तो कब से अपने फोन को ही देखे पड़ी है। तो जिस पर उसकी मॉम कहती है कि क्या ये शाओ बायू से फाइट करके आई है, जिसे सुनकर तोंग यान कहता है कि लगता है जीजू को पता चल गया कि मेरी बहन उनके लायक नहीं है। और ये सुनने के बाद तो उसके मॉम एंड डैड का रिएक्शन देखने लायक था। एंड देन कहता है कि काश इन दोनों का ब्रेकअप ना हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तब तो मैं भी ऑडिशन से बाहर हो जाऊंगा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर तोंग तोंग के डैड उसके पास आते हैं एंड देन वहीं पे बैठकर तोंग तोंग से काफी सारी बातें करते हैं। तोंग तोंग के डैड उसे बताते हैं कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार यानी कि ट्रू लव मिल जाएगा, तो उसी दिन से तुम्हारी ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे ही तुम उसे किस करोगी, तो उसे किस करने के बाद तुम एक बॉय में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि एक गर्ल ही रहोगी। एंड उसी दिन से तुम्हारी ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। द नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग एंड वासावे को एक दूसरे से फाइट करते हुए देखते हैं, जहां हमारी तोंग तोंग वासावे को बड़ी आसानी से हरा देती है एंड देन काफी ज्यादा हैप्पी होती है। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी तोंग तोंग सोच रही होती है, बिकॉज इन रियलिटी तो उसकी खुद की वॉट लगी पड़ी है। द नेक्स्ट सीन में हम वासावे को देखते हैं, जो कि तोंग तोंग से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो बेबी किसी और का नहीं बल्कि शाओ बायू का है। और इतना सुनते ही हमारी तोंग तोंग एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो जिस पर वासावे कहती है कि मैं शाओ बायू को बचपन से जानती हूँ और वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि शाओ बायू किसी भी सस्ती चीज को टच नहीं करता है। एंड इतना सुनते ही हमारी तोंग तोंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। आज तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे मॉम एंड डैड का दिया हुआ है। और इतना कहने के बाद तोंग तोंग उसके ऊपर कॉफी डालकर काफी ज्यादा हंसती है। बट देन हमें पता चलता है कि
ये सब भी सिर्फ और सिर्फ हमारी तोंग तोंग का इमेजिनेशन है। बट इन रियलिटी वासावे तोंग तोंग को एक चेक देते हुए कहती है कि आज के बाद तुम शाओबायू की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ। बट तोंग तोंग ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वासावे अपना चेक लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हमारी तोंग तोंग काफी ज्यादा रिलैक्स होती है और शाओबायू को वॉइस मैसेज करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। बट वहीं शाओबायू मीटिंग में बिजी होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को उसी पार्क में देखते हैं जहां वो बैठकर शाओबायू के आने का वेट कर रही होती है और उसे मैसेज करके कहती है कि अब आपकी रियल फियांसे आ गई है, तो आई थिंक कि अब हमें हमारा फेक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। बट देन कहती है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, अगर उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट सच में कैंसिल कर दिया तो। वहीं दूसरी तरफ हमारा शाओबायू अपने काम में काफी ज्यादा बिजी होता है। बट जैसे ही वो तोंग तोंग के मैसेज को देखता है तो भागते हुए वहां से तोंग तोंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। बट तब तक तोंग तोंग वहां से आ जाती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और शाओबायू पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उसे फोन पे कहती है कि क्या आपको पता भी है कि मैंने आपका पूरे 2 घंटे से ज्यादा वहाँ पे बैठकर इंतजार किया है। तभी उस टैक्सी का ड्राइवर तोंग तोंग से उसका फोन छीन लेता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी सारे लोग आकर तोंग तोंग को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं और उसे देखते ही तोंग तोंग को याद आ जाता है कि मैंने इसी आदमी की वीडियो बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ शाओबायू तोंग तोंग को हर जगह फाइंड कर रहा होता है। वो लोग जब तोंग तोंग को मारने ही वाले होते हैं तो तोंग तोंग उनसे कहती है कि मैं मरने से पहले एक फोन कॉल करना चाहती हूँ, सो प्लीज मुझे एक कॉल कर लेने दो। बट वो आदमी ऐसा करने से मना कर देता है, तो जिस पर तोंग तोंग उनसे कहती है कि मैं अपने फियांसे को कॉल करूंगी क्योंकि उसके पास काफी सारा पैसा है और मेरे कारण तुम्हारे जितने भी पैसों का लॉस हुआ है वो तुम्हें उतने पैसे ला कर दे देगा और मुझे भरोसा है कि वो मुझे बचाने जरूर आएगा। और इतना सुनते ही वो आदमी तोंग तोंग को छोड़ देता है एंड उसे फोन देते हुए कहता है कि तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद तोंग 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 यान को कॉल करके कहती है कि भाई मैं किडनैप हो गई हूँ, जल्दी से आकर बचाओ मुझे। बट तोंग यान ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि दीदी उससे झूठ बोल रही है, बिकॉज मैंने भी एक बार उसके साथ ऐसा किया था। ये सब सुनकर तोंग तोंग को अपने भाई पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो एट लास्ट तोंग तोंग शाओबायू को कॉल करती है और उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे अपनी फियांसे क्यों बनाया, जबकि तुम्हारी मैरिज तो पहले से ही वासावे के साथ सेट हो गई है। तुमने मुझे मेरी बॉस से और स्विट्जरलैंड में क्यों बचाया। ये सब कहते हुए तोंग तोंग काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी वॉज लाइक अरे जाओ भाई उठाओ उसे कोई। बट जैसे ही एक आदमी तोंग तोंग को उठाने जाता है तो वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और रोते हुए शाओबायू से कहती है कि अब मैं तुम्हें सच में लाइक करने लगी हूँ। ये सब सुनकर वो आदमी तोंग तोंग के पास जाता है बट तोंग तोंग उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद तो उन सभी की पकड़म पकड़ाई चालू हो जाती है। तोंग तोंग जब भाग रही होती है तभी उसे एक छोटा सा पपी दिखता है, जिसके बाद वो उसे किस करके बॉय में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन उन सभी से छिपकर वहां से भाग आती है। वहीं दूसरी तरफ शाओबायू भी तोंग तोंग को हर जगह फाइंड कर रहा होता है एंड यहाँ पे हमें थोड़े बहुत शाओबायू के एक्शन सीन भी दिखाए जाते हैं। तोंग तोंग जब घर पहुँचती है तो मिस्टर इन उसे ऐसी हालत में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड देन उसे साइड पे ले जाकर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाते हैं। मिस्टर इन तोंग तोंग से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चोट कैसे लग गई, बट तोंग तोंग इस बात का कोई भी आंसर नहीं देती है। तभी वहाँ पे शाओबायू भी आ जाता है और तोंग तोंग से मिलने के लिए उसके घर की ओर जाता है।
बट तोंग तोंग उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उससे कहती है कि अब तोंग तोंग बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने उसे जाकर बचा लिया है। बट शाओ बायू फिर भी उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिसे देखकर तोंग तोंग उसे रोकते हुए कहती है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है और ना ही तुम्हें देखना चाहती है, और वैसे भी अब तुम्हारी रियल फियांसे आ गई है, सो प्लीज अब मुझे परेशान करना बंद करो। मेरी बहन को। शाओ बायू उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है जो तोंग तोंग को हर्ट करना चाहता है, जिसके बाद तोंग तोंग उससे उस आदमी का नाम बता देती है और कहती है कि वो मेरी बहन यानी कि तोंग तोंग से बदला लेना चाहता है क्योंकि तोंग तोंग ने उसे ब्लैक मनी देते हुए पकड़ लिया था। द नेक्स्ट सीन में हम शाओ बायू को देखते हैं जो कि ह्वाशावे को कॉल करके कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं रहना क्योंकि मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ ह्वाशावे उस आदमी पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है एंड उससे कहती है कि इससे पहले कि तुम्हें पुलिस पकड़ ले तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। उस आदमी के जाने के बाद वहाँ पे शाओ बायू आता है और उससे पूछता है कि क्या तोंग तोंग को किडनैप करने के लिए तुमने ही उस आदमी को भेजा था? तो जिस पर ह्वाशावे कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। बट शाओ बायू उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे पता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि ह्वाशावे का है। शाओ बायू उससे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम हो तो फिर मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और जिसके बाद हम दोनों की मैरिज भी कैंसल हो जाएगी। और ये सब सुनने के बाद ह्वाशावे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इन तोंग तोंग की काफी ज्यादा केयर कर रहे होते हैं और उन्होंने अभी तक तोंग तोंग को ये नहीं बताया था कि उन्हें पता चल चुका है कि तोंग तोंग ही है। और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो भी तोंग तोंग को लाइक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तोंग तोंग उठती है तो वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है बिकॉज मिस्टर इन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर एंड एक छोटा सा नोट छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तोंग तोंग जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी अब वो अरेस्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट सीन में हम तोंग तोंग को जिया के पास देखते हैं, तभी वहाँ पे शाओ बायू भी आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है बट तोंग तोंग उसे कम्प्लीटली इग्नोर करती है एंड इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में छोटी सी बहस हो जाती है। तभी वहाँ पे ह्वाशावे भी अपना सारा सामान लेकर आ जाती है और तोंग तोंग के बॉय वर्जन को देखकर कहती है कि क्या तुम तोंग तोंग हो, जिसके बाद वहाँ के वर्कर अंकल ह्वाशावे को है से इंट्रोड्यूस कराते हैं बट वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि तोंग तोंग एंड है दोनों अलग अलग पर्सन हैं बिकॉज वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। ह्वाशावे जब तोंग तोंग से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और ये सब देखकर ह्वाशावे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज उसकी लाइफ में पहली बार उसे किसी ने इग्नोर किया है। तोंग तोंग को जैसे ही पता चलता है कि ह्वाशावे आज से यहीं रहने वाली है तो वो शाओ बायू पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तोंग तोंग जब अपने रूम जाती है तो वहाँ पे ह्वाशावे आकर उसे काफी ज्यादा परेशान करती है बट इस बार तो हमारी तोंग तोंग ह्वाशावे की वॉट लगा देती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद तोंग तोंग ह्वाशावे से कहती है कि मैं गर्ल एंड बॉय दोनों की ओर अट्रैक्ट होती हूँ, इसका मतलब कि मैं एक गे हूँ। और इसी के साथ हमारा पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।